हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, प्रश्न नंबर 14, 15 और 16। लेक्चर नंबर 8 है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम प्रश्न नंबर 14 है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 14 हमारा। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R इज इक्वल टू L1, L2, जहां L1 समांतर है L2 के। तो इसके द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सतुल्य संबंध से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, L1, L2। तो यहाँ L2 के जगह पे L1 लेंगे हम। तो देख लीजिए कैसे लेते हैं। L1, L1 के समांतर है। L2 के नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सतुल्य दिखाना है। तो हम लिखेंगे L1, L1 के समांतर है। और फिर लिखेंगे तो L1, L1 बिलोंग्स टू R। फिर लिखेंगे R स्वतुल्य संबंध है। R क्या है? R स्वतुल्य संबंध है। सम्मित संबंध देख लेते हैं। यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा समस्त रेखाओं का समुच्चय। समस्त रेखाओं का समुच्चय। समुच्चय क्या है? क्वेश्चन में दिया है आपको। यहाँ पे 2x प्लस 4 है, तो हम क्या लेके चलेंगे? y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। यही है समस्त रेखाओं का समुच्चय। इसी से हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। इसको अलग से ऐसे लिख लीजिएगा। और हम सम्मित संबंध देख लेते हैं। यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है तो क्या होगा? L1, L2 के समांतर है। फिर लिखेंगे हम L2, L1 के समांतर है। समांतर है तो L2, L1 बिलोंग्स टू R होगा। फिर लिखेंगे R सम्मित संबंध है। R सम्मित संबंध है। संक्रामक संबंध देख लेते हैं हम। यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R है तो क्या होगा? L1, L2 के समांतर है। समांतर है तथा L2, L3 के समांतर है। क्या होगा इसका भी? फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इसका संबंध डायरेक्ट किससे होगा? L1 का L3 से। फिर हम इसको लिखेंगे L1, L3 के समांतर है। समांतर है तो क्या होगा? L1, L3 बिलोंग्स टू R। तो हम इसको लिखेंगे फिर R क्या होगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। संक्रामक संबंध है। अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं तो इसको।
मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में r इज इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला हम चेक करते हैं है कि नहीं सत्य। r स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो यहाँ देखिए 1, 1 है, हाँ है। 2, 2 है, हाँ है। 3, 3 है, हाँ है। 4, 4 है, हाँ है। तो ये स्वतुल्य तो हो गया। फिर सममित देख लेते हैं। क्या 1, 2 है? हाँ है। क्या 2, 1 है? नहीं है। तो ये सममित तो नहीं होगा। तो ये सममित तो क्रॉस हो गई, तो ये असत्य है। इसको हम असत्य मान लेंगे। इसमें हमें सत्य सही उत्तर चुनना है। तो देख लीजिए दूसरा देख लेते हैं। r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य तो है क्योंकि 1, 2, 2, 3, 3 है। संक्रामक है या नहीं ये भी देख लेते हैं। 1, 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए है क्या? नहीं है। तो ये तो पास हो गया। तो ये संक्रामक है। क्या देख लेते हैं किंतु सममित है कि नहीं है। 1, 2, 2, 1 है, नहीं है। तो ये ही होगा क्वेश्चन नंबर हमारा, यही सत्य होगा। इसको हम सत्य लिख लेते हैं। सत्य यानी इसी पे एक ही पे ट्रिक लगाना है, तो ये सत्य होगा हमारा। और ये सब तो वैसे ही पता चल गया ये सत्य है। यहाँ पे देख लीजिए r सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पे तो स्वतुल्य है और सममित नहीं है परंतु संक्रामक है, तो ये गलत हो गया। r एक तुल्यता संबंध है, तीनों नहीं है तो तुल्यता संबंध हो ही नहीं सकता। सम्मित और संक्रामक और स्वतुल्य हो है ही नहीं, तो यहाँ पे तुल्यता संबंध कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ये उत्तर सही है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। माना क्या होगा? मान लीजिए कि समुच्चय n में नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या n में r इज इक्वल टू a, b जहां a इज इक्वल टू b -2 b ग्रेटर देन 6 है तो द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? देख लीजिए 2, 4। यहाँ पे देखिए b से जो b होगा वो बड़ा होगा 6 से। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो ये 6 है तो 6 होगा। b -2 जितने भी नेचुरल नंबर है वो रख के हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। देख लीजिए अच्छे से। b -2 है और b से 6 से छोटा ही होना चाहिए। तो b बड़ा है तो b का जितना भी मान लेंगे हम बड़ा ही लेंगे। जो भी इसमें नेचुरल नंबर रखेंगे फिर 6, 8 आया, बिलोंग्स टू r होगा। यही हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।